हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नीड और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के, और इसके अलावा मैंने आपको बेसिक मीनिंग भी बताया था। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नीड 6 या 7 नंबर की 5 एटलीस्ट 5 नंबर्स के लिए आ सकता है। आपको इसमें 6 या 7 पॉइंट मेंशन करने होंगे। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट है टू फाइंड आउट द नेट सरप्लस और डेफिसिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। नीड या ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ज़रूरत क्या है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने की। इसका हिंदी मीनिंग मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला पॉइंट है नेट सरप्लस या डेफिसिट जो है अकाउंटिंग ईयर में आपको पता करना होगा। देखिए, आप लोगों ने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, तो उसको कोरिलेट करो इसके साथ। नेट सरप्लस मतलब वहाँ का नेट प्रॉफिट और डेफिसिट मतलब होता है नेट लॉस। तो आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट है टू नो द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेज ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए भी बनाया जाता है क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि हमारी इनकम कितनी है। थर्ड पॉइंट इसी से रिलेटेड है, हमको पता चलेगा कि एक्सपेंडिचर कितना हुआ है पूरे साल में। एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा और इनकम मतलब आपकी कमाई। अब फोर्थ नंबर है टू मेक एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर एंड एक्रूड इनकम फॉर द अकाउंटिंग ईयर। आपको एडजस्टमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, टू मेक एडजस्टमेंट फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, हम लोगों ने देखे थे रिसिप्ट एंड पेमेंट में कि आउटस्टैंडिंग को कंसिडर नहीं करते, लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर में आउटस्टैंडिंग के लिए आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और एक्रूड इनकम के लिए भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये हम लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ रहे थे तो मैंने अच्छे से आपको बताया होगा क्लास में, और प्रैक्टिकली आप लोगों को जब सॉल्व करके मैंने बताया था कि एडजस्टमेंट कैसे होते हैं। अब जब प्रॉब्लम करेंगे तब आपको याद आने लगेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लगभग सेम वैसे ही एडजस्टमेंट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ है टू मेक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन डाउटफुल डेट। कोई प्रोविजन होता है तो उसको आपको डेबिट करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसे ही आपको एडजस्टमेंट इसमें भी दिखाना होगा। टू मेक इट श्योर दैट रेवेन्यू इनकम इज सफिशिएंट टू मीट द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है तो आपको रेवेन्यू इनकम को है सफिशिएंट है कि नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। अब रेवेन्यू इनकम सफिशिएंट है मतलब क्या? रेवेन्यू इनकम सफिशिएंट है मतलब कि आप जितना आपको खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है, उतना आपके पास इनकम होना चाहिए। रेवेन्यू मान लीजिए एग्जांपल 100 रुपीज़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आने वाला है, तो एटलीस्ट आपके पास इनकम भी कितनी होनी चाहिए? 100 रुपीज़। उसके बाद टू नो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेबल बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। कितना सब्सक्रिप्शन हमको मिलने वाला है। टू नो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेबल बाय द मेंबर्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब हमारे जो मेंबर्स है वो कितना सब्सक्रिप्शन पेमेंट करेंगे हमको, वो भी हमको पता चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, टू मेक प्रोविजन फॉर टू नो द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन पेबल के नीचे है टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। देखिए, किसी भी अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। तो अगर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अलग अलग लिख रहे हो तो कैसे बैलेंस बनाओगे? तो दोनों को आप जब डेबिट क्रेडिट साइड में लिखोगे तो आपको बैलेंस मिलेगा इसका। ये भी एक पॉइंट हुआ। असेस द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स टू बी पेड। अब आपका अगर नेट प्रॉफिट जैसा आपका नेट सरप्लस आता है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, तो आपको इनकम टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। इनकम टैक्स के पेमेंट के लिए आपके पास कैलकुलेशन करना ज़रूरी है, और इनकम टैक्स के लिए आपको नेट सरप्लस निकालना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से ही निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 10 टू राइट ऑफ द असेट्स एंड लायबिलिटीज एट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द अकाउंट्स। अब आपको असेट्स एंड लायबिलिटीज़ की अप्रोप्रिएट वैल्यू भी लिखनी पड़ेगी। अब वो आपको अपने अकाउंट से मिलेंगे और उसके लिए भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर चाहिए। टू कन्विंस द मेंबर्स एंड अदर पार्टीज कंसर्न दैट द अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड और डोनेटेड बाय देम हैज़ बीन यूज फॉर मीटिंग द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? जैसे आप लोगों ने जो पैसे लिए होंगे अपने मेंबर से, मान लीजिए आप एक जिम क्लब चला रहे हो, तो जिम के लिए जो 500 पर मंथ या 1000 पर मंथ आपने मेंबर से लिए, तो वो पैसे का हिसाब कैसे पता चलेगा, और वो हिसाब पता चलने के बाद उसका रिजल्ट क्या आया, ये जानने के लिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। 11 पॉइंट से आप लोग एटलीस्ट 6 या 7 पॉइंट याद करो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके पहले हम लोगों ने नीड और ऑब्जेक्ट्स देखे थे, उसी के साथ आपको नीचे में ये पॉइंट मिलेगा, और आप लोग इसकी नोट्स भी बना सकते हो। शॉर्ट में इसमें ज़्यादा पॉइंट है, आप लोग इससे कम पॉइंट्स निकाल सकते हो। मतलब अगर 10 पॉइंट होंगे तो एटलीस्ट आप लोग 6 या 7 पॉइंट भी अपने पास रख सकते हो लिखकर। तो चलिए शुरू करते हैं मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसको बनाते कैसे, किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ से हमको
समझ जाना चाहिए कि ये बिल्कुल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे ही बनता है। जैसे वहाँ पर आप लोगों ने एक्सपेंसेस को और इनकम को लिया था, वैसे ही आप लोग इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को इनकम और एक्सपेंडिचर को कंसिडर करोगे। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस अकाउंट रिप्रेजेंट डेबिट। जो लेफ्ट साइड होती है डेबिट होती है, क्रेडिट साइड होती है क्रेडिट होती है, ये हम लोग भी जानते हैं बेसिक। ऑल द एक्सपेंसेस आर एंटर्ड इन डेबिट साइड एंड ऑल द इनकम्स आर एंटर्ड इन क्रेडिट साइड। जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो डेबिट साइड में लेना पड़ेगा और जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। ऑल एक्सपेंसेस विच रिलेट टू करंट अकाउंटिंग ईयर आर केप्ट इन माइंड। जो भी एक्सपेंसेस है इस साल के, करंट ईयर मतलब जो शुरू है ईयर अभी जो चल रहा है, जैसे भी 2020 चल रहा है तो ये करंट ईयर हुआ। ऑल द एक्सपेंसेस विच रिलेट टू करंट अकाउंटिंग ईयर आर केप्ट इन माइंड वेदर पेड और अनपेड। जैसे कि हम लोगों ने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ पेड चीज़ों को ही लिया था या रिसीव्ड को लिया था, इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको अनपेड को भी ध्यान में रखना है। सिमिलरली ऑल इनकम्स विच रिलेट टू करंट अकाउंटिंग ईयर आर केप्ट इन माइंड वेदर रिसीव्ड और एक्रूड। तो वैसे ही पैसे आपको मिले ना मिले हो उसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो इनकम को और एक्सपेंसेस को दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा आपको, भले ही वो इस साल के ड्यू, मतलब अगर ड्यू भी है तो भी कंसिडर करना पड़ेगा। एक्चुअल पेमेंट हुआ हो, एक्चुअल पेमेंट न हुआ हो, सब बातों को इसमें ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इन अदर वर्ड्स ऑल द एडजस्टमेंट्स ऑफ इनकम्स एंड एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट अकाउंटिंग ईयर आर इनकॉर्पोरेटेड। तो आपको सारे एडजस्टमेंट्स जो है इनकम के और एक्सपेंसेस के इस साल के कंसिडर करना पड़ेगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, heading of income and expenditure account should be written containing the name of concern and of accounting period। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो हेडिंग है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट को लिखना है। ये कॉमन सी बात है कि हमको कोई भी अकाउंट हम जब बनाते हैं तो उसका हेडिंग हम लिखते हैं। सेकंड पॉइंट, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट शुड नॉट बी रिटन। अब जैसे आप लोगों ने देखा था रिसिप्ट अकाउंट के डेबिट में ओपनिंग बैलेंस होता है, टू बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, और क्रेडिट साइड में नीचे में क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो ये जो बैलेंसेस है इसको कंसिडर नहीं किया जाता। ऑल इनकम्स एंड ऑल एक्सपेंसेस पर्टेनिंग टू करंट अकाउंटिंग पीरियड शुड बी रिटन। इस साल के जो इनकम है एक्सपेंसेस है उनको भी कंसिडर करना पड़ेगा। कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंसेस शुड बी एक्सक्लूडेड। अब पॉइंट नंबर 5 देखेंगे हम लोग। एक्सपेंसेस शुड बी रिटर्न इन द डेबिट साइड लेफ्ट हैंड साइड एंड इनकम शुड बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। अब ये नॉर्मल सी बात है, एक्सपेंसेस मतलब एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में जाएगा और इनकम मतलब जो आपकी जो कमाई होती है इनकम, उसको आपको क्रेडिट साइड में लेना है। मेक एडजस्टमेंट्स ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड अप्रोप्रिएट प्लेस। आपको एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के लिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए, जो आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो उस समय जो करते हो। जैसे आउटस्टैंडिंग होता है पिछले साल का तो उसको ऐड किया जाता है, प्रीपेड अगर है अगले साल का तो उसको माइनस किया जाता है। मेक एडजस्टमेंट ऑफ एक्रूड इनकम्स एंड अन इनकम्स ऑफ अप्रोप्रिएट वैल्यू। जो एक्रूड होगा अन होगा उसके भी एडजस्टमेंट करेंगे, जो कि हम लोग प्रॉब्लम जब देखेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। कीप इन माइंड राइटिंग ऑफ डिप्रिसिएशन बैड डेट एंड मेकिंग ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको इसके भी एडजस्टमेंट करना है, डिप्रिसिएशन के, बैड डेट के और प्रोविजन के। इनके एडजस्टमेंट्स भी करके दिखाने हैं जैसे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते हो। इफ़ अ पार्ट of an expenditure is to be capitalized, write that portion of expenditure in the debit side of income and expenditure account which is not to be capitalized। अगर कोई बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है तो उसको इकट्ठा आप डेबिट नहीं कर सकते, उसका कुछ हिस्सा ही आपको डेबिट करना होगा, और जो पोर्शन है जो बच जाता है उसको आपको लिखना पड़ेगा बैलेंस शीट में, असेट साइड में। देखिए जैसे कोई 10 लाख का एक्सपेंडिचर है, एक बड़ा एक्सपेंडिचर, उसमें से 1 लाख रुपए आपको एक्सपेंडिचर दिखाना पड़ेगा, डिडक्शन करना पड़ेगा उस एक्सपेंडिचर से, उस पर्टिकुलर रिलेटेड एक्सपेंडिचर से जो डेबिट साइड में दिख रहा होगा, और बचा हुआ जो अमाउंट है एक बड़ा सा अमाउंट उसको आपको असेट साइड में दिखाना होगा। अब इसके पीछे और एक लॉजिक ये है कि एक्सपेंसेस और असेट का बैलेंस डेबिट होता है। 10 नंबर, इफ़ अ पार्ट ऑफ इनकम्स टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड इट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इनकम। अब जो बात एक्सपेंडिचर पे लागू होती है वो बात इनकम पर भी लागू होती है। आपको क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट है क्या इनकम की, उसको आपको पर्टिकुलर उस इनकम से माइनस करना होगा, और बाद में बैलेंस शीट में आपको बड़े कैपिटल फंड में उसको ट्रांसफ़र करना होगा। जैसे आप लोग नेट प्रॉफिट जब निकाले थे तो वैसे आप लोगों ने कैपिटल में ऐड किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वैसा कुछ एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो ये दोनों एडजस्टमेंट नेचर में एक जैसे ही है, फ़र्क इतना है कि ये इनकम का है और एक्सपेंडिचर है। तो इतने पॉइंट्स थे 10, इसमें के 6 या 7 पॉइंट्स आपको याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम लोगों ने नीट देखे इसमें, और इसके बाद ये देखे हम लोगों ने कि क्यों बनाना, मतलब किन चीज़ों का ध्यान